सरकार की ईंट से ईंट बजाकर दम लेंगे और पानी पिला पिला के मारेंगे। वो पानी पिला पिला के संतोष वर्मा को मारूंगा। बर्खास्त नहीं करती है, हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस बयान को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन हुए, वाटर कैनन चली, बुजुर्ग महिलाएं घायल हुए, उस अधिकारी की आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक आईएएस अधिकारी के बयान ने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या मोहन सरकार एक सीनियर अधिकारी की बर्खास्तगी या गिरफ्तारी से हिचकिचा रही है? कौन रोक रहा है जो मोहन सरकार इस अधिकारी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के रास्ते में अदृश्य दीवार से टकरा नहीं पा रही है? क्या ये वाकई सिर्फ एक आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है या फिर एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जिसके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सरकार और पूरा सिस्टम खुद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इत्मीनान से। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। भोपाल में रविवार जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो उस गुस्से का विस्फोट था जो सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान के बाद धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गया। ब्राह्मण समाज के लोग, सैकड़ों लोग रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां मांग एक ही थी कि जिस अधिकारी पर समाज की बेटियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है, उस पर सिर्फ जांच नहीं, सीधी और ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जब भीड़ मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, बैरिकेटिंग टूटी और हालात यहां तक पहुंचे कि वाटर कैनन चलानी पड़ी। इस दौरान कई बुजुर्ग और महिलाएं घायल हुई, एम्बुलेंस मौके पर दौड़ी, अतिरिक्त पुलिस बल तक बुलाना पड़ा। लेकिन जिस अधिकारी के बयान से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, उसकी ना तो तत्काल गिरफ्तारी हुई और ना ही सेवा से बर्खास्तगी हुई, और कार्रवाई के नाम पर सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया वो कागजों तक ही सीमित रह गया। राज्य सरकार ने संतोष वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। 12 दिसंबर को सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव डीओपीटी को भेजा है। लेकिन यहीं से पूरा मामला एक गोल चक्र से खेल रहा है। जी हाँ, सिस्टम की पोल खोल रहा है। प्रशासनिक सूत्र बता रहे हैं कि यह प्रस्ताव पूरी तरह अधूरा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें साफ नहीं लिखा गया है कि सरकार वर्मा को पूरी तरह बर्खास्त करना चाहती है या सिर्फ प्रमोशन रद्द करना चाहती है। यानी जिस अधिकारी के बयान से समाज की भावनाएं आहत हुई, सड़कों पर बवाल हुआ, वाटर कैनन चली, उसके खिलाफ भेजा गया प्रस्ताव ही खुद अस्पष्ट है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में कार्रवाई के ठोस कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए हैं। अब सवाल सिर्फ संतोष वर्मा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या एक सीनियर आईएएस अधिकारी इतना प्रभावशाली है कि सरकार भी उसके खिलाफ पूरी बात लिखने से हिचक रही है? और आपके चैनल के माध्यम से हम मोहन यादव को बता देना चाहते हैं कि सरकार की ईंट से ईंट बजाकर दम लेंगे और पानी पिला पिला के मारेंगे। वो पानी पिला पिला के संतोष वर्मा को मारूंगा। अगर संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं किया गया तो संतोष वर्मा बचने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं और जब तक सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती या उसे बर्खास्त नहीं करती है, हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। क्या यही वजह है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को लौटाकर कह दे कि पहले तय कर लीजिए आपको करना क्या है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या जवाबदेही फिर सड़क पर खड़े लोगों से मांगी जाएगी? अब सवाल आपसे है कि संतोष वर्मा का मामला कौन दबाना चाहता है? क्या लगता है आपको और आपकी राय क्या है? लपेटा पर जरूर साझा कीजिए। ब्राह्मण एकता!